नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में अगले 24 घंटे में पूरी तरह छाएगा मानसून, कई जिलों में बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में मानसून ने अब रफ्तार पकड़ ली है, पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में अच्छी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 घंटे में पूरे उत्तर प्रदेश में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय हो जाएगा। समाजवादी पार्टी की सांसद प्रिया सरोज संग शादी से पहले योगी सरकार ने क्रिकेटर रिंकू सिंह को लेकर लिया बड़ा फैसला। क्रिकेटर रिंकू सिंह के ऊपर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार मेहरबान हुई है। योगी सरकार ने भारतीय क्रिकेटर टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह को तगड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि योगी सरकार ने रिंकू सिंह को अधिकारी बना दिया है। सरकार ने स्टार क्रिकेटर को बेसिक शिक्षक अधिकारी बनाने का फैसला किया है। सरकार ने खेल कोटे के तहत रिंकू सिंह को लेकर यह बड़ा फैसला लिया है। 2026 से साल में 2 बार होगी 10वीं की परीक्षा, सीबीएसई बोर्ड ने नए नियमों को दी मंजूरी, यूपी बोर्ड भी कर रहा है विचार। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा से जुड़े नए नियमों को मंजूरी दी है। सीबीएसई की मंजूरी के बाद अब 2026 से साल में 10वीं की परीक्षा 2 बार आयोजित होगी। बताया गया है कि सीबीएसई ने 2026 से साल में 2 बार कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के मापदंडों को मंजूरी दी है। साथ ही आपको बता दें कि यूपी बोर्ड भी इस पर विचार कर रहा है। यूपी सरकार का बड़ा कदम, 14,200 शिक्षकों के लिए 300 करोड़ पेंशन वितरण शुरू। उत्तर प्रदेश सरकार ने पेंशन वितरण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल की है। राज्य में 14,200 शिक्षकों के लिए 300 करोड़ की पेंशन वितरण योजना शुरू की गई है। ये कदम राज्य सरकार की ओर से शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा प्रयास है। भड़काऊ नारे और हथियारों का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं, मुहर्रम से पहले योगी ने अफसरों को चेताया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम से पहले यूपी के आला अधिकारियों के साथ त्योहारों को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को चेताते हुए कहा कि भड़काऊ नारे और हथियारों का प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार का बड़ा अनुदान, गैर सरकारी महिलाओं को भी मिलेगी 2,000 रुपए की मासिक विधवा पेंशन। अगर आप एक महिला हैं और 60 साल की उम्र पार कर चुकी हैं तो आपके लिए सरकार की तरफ से बड़ी राहत की खबर है। अब सरकार ने एक नई पेंशन योजना शुरू की है जिसमें पात्र महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इस स्कीम का मकसद है कि महिलाओं को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाना है और उन्हें आर्थिक सहारा देना है। सरकारी नौकरी करने के इच्छुक उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, एसएससी ने निकाली बम्पर भर्ती। इस भर्ती अभियान के माध्यम से ग्रुप सी पदों के लिए आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवार अंतिम तिथि से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो 18 जुलाई रात 11 बजे है। आवेदक 17 जुलाई रात 11 बजे तक आवेदन शुल्क ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में 24,000 पदों पर होगी पुलिस भर्तियां, सिपाही से पहले 4,543 दरोगा भर्ती की हो रही है तैयारी। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। लंबे समय से रुकी हुई दरोगा भर्ती प्रक्रिया अब जल्द शुरू होने वाली है। इसके लिए राज्य सरकार और पुलिस विभाग ने भर्ती की तैयारियां तेज कर दी हैं। बता दें कि जुलाई 2025 से पहले या दूसरे हफ्ते में भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इटावा में दोनों भागवताचार्यों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज, जाति छिपाकर धोखाधड़ी का केस। उत्तर प्रदेश में इटावा के बाकेवर थाना क्षेत्र के चर्चित दांदरपुर मामले में भागवत कथा सुनाने आए दोनों भागवताचार्यों के खिलाफ भी रिपोर्ट दर्ज की गई है। उन पर फर्जी आधार कार्ड बनाने व जाति छुपाकर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश में 50,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ, जल्द जारी होगा विज्ञापन। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। कार्मिक विभाग 50,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए अध्याचन प्रारूप तैयार कर रहा है। प्रारूप तैयार होते ही प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग रिक्त पदों का ब्यौरा शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजेगा। अमरोहा के रीलबाज सिपाही सब यात्रा को भी नहीं छोड़ा, अर्थी को कांधा देकर कराया वीडियो शूट, बैकग्राउंड में लगाया इमोशनल सॉन्ग। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में तैनात 2 सिपाहियों ने रील के लिए ऐसी हरकत कर डाली कि सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे हैं। दरअसल वीडियो कंटेंट की तलाश में भटक रहे इन सिपाहियों को जब कुछ हटके नहीं मिला तो इन्होंने सब यात्रा को ही शूट स्पॉट बना दिया। वर्दी में दोनों सिपाही रास्ते से गुजर रहे थे। एक सब यात्रा में न सिर्फ शामिल हुए बल्कि अर्थी को कांधा भी दिया और बाकायदा इसका वीडियो शूट कराया। फिर वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। इसके बैकग्राउंड में जिंदगी प्यार का गीत है सॉन्ग लगाया।
अयोध्या राम मंदिर को 175 किलो सोने का महादान, श्रद्धालु ने 150 करोड़ का गोल्डन गुप्तदान में दिया। अयोध्या राम मंदिर में देश विदेश के तमाम लोग दिल खोलकर दान दे रहे हैं। मुंबई के एक शख्स ने 175 किलो सोने गुप्तदान में दिया है। इस सोने की कीमत करीब 150 करोड़ रुपए है। इस सोने से राम मंदिर के दरवाजे चौखट लगाए जाएंगे। अब दो पहिया वाहनों को भी 15 जुलाई से देना होगा टोल टैक्स। NHAI के लिए सरकार का नया नियम। अगर आप दो पहिया वाहन चलाते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल करते हैं तो सरकार का नया नियम आपके लिए बड़ा झटका है। दरअसल NHAI पर अब दो पहिया वाहनों से भी टोल टैक्स वसूला जाएगा। 15 जुलाई से नया नियम लागू हो जाएगा। 1 जुलाई से ट्रेन का सफर होगा महंगा। AC और नॉन AC टिकट की कीमत बढ़ाने की तैयारी में रेलवे। अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए बड़ी खबर है। अगले महीने से रेल यात्रियों को बड़ा झटका लगने वाला है। दरअसल भारतीय रेलवे कोविड-19 महामारी के बाद पहली बार यात्री ट्रेन किराए में बढ़ोतरी करने जा रहा है। किराए में मामूली बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू हो सकती है। गूगल का बड़ा ऐलान, भारत आया AI मोड, बदल जाएगा सर्च एक्सपीरियंस। गूगल ने भारत में अपनी न्यू AI सर्विस का ऐलान कर दिया है जिसका नाम AI मोड इन सर्च है। इसकी मदद से यूजर्स को मुश्किल और अजीब सवाल के जवाब पाने में आसानी होगी। अब ये सिर्फ इंग्लिश भाषा को सपोर्ट करता है। इसकी मदद से यूजर्स को फास्ट सर्चिंग और बेहतर सर्चिंग रिजल्ट नजर आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में संशोधन करके धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़ना भारत की आत्मा पर कुठाराघात था। कांग्रेस को आपातकाल के लिए दलित, वंचितों एवं देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी लेखनी के माध्यम से जिन दलितों एवं वंचितों को अधिकार दिलाया, कांग्रेस ने उनकी आवाज को दबाने का कार्य किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना राज्य के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के गरीब और जरूरतमंद बुजुर्गों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय मदद देना है जो गरीबी रेखा से नीचे यानी BPL जीवन यापन कर रहे हैं और जिनके पास कोई अन्य पेंशन सुविधा नहीं है। हाल ही में आई खबरों के अनुसार 15 जून 2025 से लाभार्थियों के खाते में 3 महीने की पेंशन राशि यानी 3,000 रुपए एक मुश्त जमा की जा रही है। ईरान और इजराइल के बीच चल रही जंग का असर आपके घर के किचन पर भी देखने को मिल सकता है। देश में आने वाले समय में LPG सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर सिलेंडर के रेट्स पर देखने को मिल सकता है क्योंकि देश में हर 3 में से 2 गैस सिलेंडर पश्चिमी एशियाई देशों से आते हैं। दिल्ली से आई एक टीम द्वारा उत्तर प्रदेश के रामपुर के इच्छाराम की मिलक गांव में कथित तौर पर धर्मांतर करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने बुधवार को 2 महिलाओं सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में बहुत हंगामा हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने CL में डाटा सेंटर का शिलान्यास किया। गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ बोले, 2017 से पहले उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य था। आज 50 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिला है। आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए एक बड़ा अपडेट सामने निकल कर आया है। उत्तर प्रदेश सहित देश के करोड़ों लोगों के लिए बड़ी राहत भरी खबर है। अब आधार कार्ड में नाम, पता, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि जैसे विवरण अपडेट के लिए बार बार आधार केंद्र के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI एक नया QR कोड आधारित मोबाइल ऐप लेकर आया है जिसमें आप अपने घर बैठकर आधार की जानकारी को अपडेट कर सकते हैं। ये ऐप नवंबर 2025 तक आम जनता के लिए उपलब्ध हो सकता है। बांके बिहारी हमारा मंदिर सरकार का नहीं, गोस्वामी बोले 18वीं पीढ़ी कर रही है सेवा, कॉरिडोर बना तो अधिकार खत्म हो जाएगा। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर बनना तय हो गया है लेकिन अभी भी गोस्वामी परिवार इसे स्वीकार नहीं कर पाया है। गोस्वामी परिवार की महिलाएं हर दिन मंदिर के बाहर बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। उत्तर प्रदेश सहित देश भर में PM किसान सम्मान निधि को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि 20वीं किस्त जून महीने के आखिरी सप्ताह या फिर जुलाई महीने की शुरुआत में जारी की जा सकती है। 20वीं किस्त के पैसे के लिए किसानों को आधार eKYC कराना जरूरी है। अगर आपने अभी तक अपनी eKYC नहीं करवाई है तो आपके पैसे फंस सकते हैं। साथ ही आपको बताते चलें आप घर बैठकर मोबाइल से कैसे eKYC कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में PM किसान की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना है। उसके बाद आपको होम पेज पर दिख रहे eKYC के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
उसके बाद तीसरे स्टेप पर आपको आधार और यहाँ सभी जरूरी डिटेल्स भरें और आधार से लिंक नंबर पर आए OTP को दर्ज करें। उसके बाद जैसे ही OTP वेरिफिकेशन होगा आपके PM किसान अकाउंट की KYC पूरी हो जाएगी। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को दिया बड़ा तोहफा, मोदी कैबिनेट ने बैठक कर अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र को दी मंजूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ के इस ड्रीम प्रोजेक्ट का बदला नियम, अब दूल्हा दुल्हन की लगेगी बायोमेट्रिक अटेंडेंस, डीएम को भी रहना होगा मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट सामूहिक विवाह योजना में बड़ा बदलाव किया गया है। अब दूल्हा दुल्हन को शादी के दौरान बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगानी होगी। इतना ही नहीं, विवाह कार्यक्रम के दौरान जिलाधिकारी की उपस्थिति को भी अनिवार्य कर दिया गया है ताकि योजना में किसी भी तरीके की धांधली ना हो सके। मेरठ में संगीत सोम बोले, PDA का मतलब पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी, कहा अखिलेश यूपी के आखिरी मुगल शासक, अब मुगल शासक नहीं आएगा। किसान भाइयों के लिए एक और बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। किसानों को बुढ़ापे में आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से PM किसान मानधन योजना शुरू की है। इस योजना में बहुत ही मामूली अंशदान 55 से 200 रुपये महीने देकर 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रुपये पेंशन मिलेगी। इस योजना की खास बात यह है कि जितना अंशदान आप देंगे सरकार की ओर से उतना ही अंशदान दिया जाएगा। अगर आप PM किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं तो ये पैसा भी आपको अपनी जेब से देने की जरूरत नहीं है, PM किसान के पैसे से ही ये किस्त कट जाएगी। देश के छोटे व सीमांत किसानों को सुरक्षित भविष्य के लिए केंद्र सरकार ने 9 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना PMKMY की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य 60 वर्ष की उम्र के बाद किसानों को मासिक पेंशन देकर आर्थिक मदद करना है। बुढ़ापे में किसानों के लिए योजना काफी मददगार साबित हो रही है। 18 से 40 साल की उम्र के किसान इस योजना से जुड़ सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत बहुत ही कम अंशदान 55 से 200 रुपये प्रति माह देकर सामाजिक सुरक्षा हासिल की जा सकती है। अब परिषदीय स्कूलों में भी मिलेगी UKG की पढ़ाई। बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों में बाल बाटिका 3 यानी UKG के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा है। ये पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप की जा रही है, जिसमें कहा गया है कि पहली कक्षा में प्रवेश के लिए बच्चों की आयु कम से कम 6 वर्ष होनी चाहिए। ऐसे में पूर्व प्राथमिक शिक्षा को जरूरी माना गया है। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक अहम घोषणा की है। जुलाई से राज्य के शिक्षक अब 55,000 रुपये मानद वेतन के साथ साथ पुरानी पेंशन योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस फैसले के जारी होने से एक राहत की खबर है, जो लंबे समय से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे थे। गोरखपुर में सपा नेता माता प्रसाद पांडे के काफिले पर हमले का आरोप, बुलडोजर से रोका गया रास्ता, भड़के अखिलेश यादव। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और पूर्व विधायक लाल बिहारी यादव पर गोरखपुर दौरे के दौरान असामाजिक तत्वों ने हमला किया। उन्होंने इस घटना को अत्यंत निंदनीय बताया और कहा कि ये उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की स्थिति के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। उत्तर प्रदेश के सराफा बाजार में 27 जून को सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। बैंक बाजार .com की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार आज 27 जून 2025 को 22-24 कैरेट सोने की कीमत में 85 से 89 रुपये प्रति ग्राम की कमी आई है, जबकि चांदी जो लंबे समय से 120 रुपये प्रति ग्राम पर स्थिर थी उसमें 1 रुपये प्रति ग्राम की गिरावट देखी गई है। आज चांदी के रेट 119 रुपये प्रति ग्राम बताए हैं। वैश्विक बाजार में ईरान इजराइल सीज फायर की खबरों और अमेरिकी डॉलर की मजबूती के कारण ये बदलाव देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरजेडी विधायक तेज प्रताप यादव को वीडियो कॉल किया। अखिलेश यादव ने तेज प्रताप से उनका हालचाल लिया। तेज प्रताप यादव ने वीडियो कॉल का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए ये जानकारी दी। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर लिखा, आज मेरे परिवार के सबसे प्यारे सदस्यों में से एक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री अखिलेश यादव जी से वीडियो कॉल पर लंबी वार्ता हुई। इस दौरान बिहार की राजनीतिक हालातों पर भी चर्चा हुई। अखिलेश जी हमेशा से मेरे दिल के काफ़ी करीब हैं और आज जब मेरा हालचाल उन्होंने लिया, उनका अचानक से कॉल आया तो ऐसा लगा जैसे मैंने अपनी इस लड़ाई में अकेला नहीं हूं। पाकिस्तान का आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने राम मंदिर पर हमले की धमकी दी। मसूद अजहर का ऑडियो वायरल। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने राम मंदिर, दिल्ली, मुंबई और अमृतसर पर हमले की धमकी दी है। मसूद अजहर के एक वायरल वीडियो में उसने भारत के जेलों में बंद अपने आतंकियों को छुड़ाने और आतंक फैलाने की बात कही। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या की सुरक्षा बढ़ा दी गई है
और पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज 92 के साथ जुड़े